हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 11th क्लास के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो पास मार्क्स है वो क्या है, और साथ में बता दूंगा आपको कि ये न्यू कोर्स आपको करना था या ये ओल्ड कोर्स। ठीक, इसके बारे में हम ये डिटेल्ड बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना। सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें दो पेपर थे, न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स। आपको करना क्या था, क्योंकि आपको पता है कि 20 मार्क्स आपको स्कूल वाले जो कि ले गए हैं 20 मार्क्स, और आपका जो पैटर्न था इस साल वो 80 मार्क्स का पेपर था जो कि आपने किया होगा। यानी कि 80 मार्क्स का जो पेपर था वही करना था आपको, और आपका जो पास मार्क्स की डिटेल्ड है वो है 80 में से आपको पास मार्क्स अगर हम देखेंगे आपको वो है 28 मार्क्स। ठीक, 28 मार्क्स आपको पास है आउट ऑफ 80 में से। और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला पोर्शन क्या आया था इसमें से आपको कंप्रहेंशन यानी कि आपको ये पैसेज पढ़नी थी, ये पोएम पढ़नी थी, और नीचे आपको इसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे। ये या तो आपको ये करना था, या दूसरे में आपको डायरेक्टली एक पोएम दी हुई, उसके कुछ स्टेंजाज थे और नीचे उसके क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक, अगर आपको ये दोनों में से कोई करना नहीं आता, उसके बाद भी आपको और था, मिसाल के तौर पर कोई पैसेज ऐसी थी जो मतलब कि ट्रू फॉल्स इसमें आते थे, या फिर इसमें जो डैश डैश आता था, या फिर इसमें वर्डिंग आती थी, इसमें 5 मार्क्स थे। ठीक, उसके बाद दूसरी एक पैसेज थी, आपको पता होगा कि पैसेज हर किसी में आती है इंग्लिश में। ठीक, और उसके बाद अगर हम देखेंगे जो राइटिंग स्किल में आता है, सबसे पहले आपको पैराग्राफ लिखना था जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। उसमें आपको 80 वर्ड्स तक लिखना था, 60 to 80 वर्ड्स। आपको पता होगा इसमें पेंडेमिक को आपको लिखना था, या तो आपको लॉकडाउन में हम कैसे पढ़ते थे वो आपको लिखना था। ठीक, उसके बाद आपको 100 to 150 वर्ड्स तक लिखना था एक ऐसे। उसके बाद दूसरा ऐसे था, इसमें से आपको दोनों में से आपको एक ही करना था, तो आपने इंशाल्लाह किया होगा। उसके बाद जो लेटर है, आपको प्रिंसिपल पर एक लेटर लिखनी पड़ती थी, जो कि क्लास जूम है, जूम क्लास जो होता है उसकी मीटिंग जो है वो क्या होती है। उसके बाद पेंडेमिक पर दो जो कि आपको आर था। ठीक, उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, उसके बाद क्या था आपको, वो था ग्रामर। ग्रामर बहुत ही आसान था। आपको इसमें से सबसे पहला जो था वो कम्प्लेक्स सेंटेंस था, कंपाउंड सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था, और उसके बाद जो था लास्ट वाला जो कि ग्रामर में था वो मॉडल्स था, पंक्चुएशन था और इंटरजेक्शन था। ठीक, चलो अब नीचे जाएंगे। उसके बाद एक पोर्शन है हमारा लिटरेचर का आपको मालूम ही है। लिटरेचर का वो है जो आपको स्कूल वाले जो आपको अपनी बुक में पढ़ा होगा वही। मिसाल कैरेक्टर स्केच आपको पता होना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर स्केच है ये और कैसे लिखना पड़ता है। उसमें 8 मार्क्स थे, दोनों में से आपको एक करना था। उसके बाद पोएम थी, उसकी लिसनर्स थे, क्या था क्या नहीं था। पोएम आपको उसका कंट्रोल आइडिया जो था वो क्या था। ठीक, सेंट्रल आइडिया था वो क्या था, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा ठीक नहीं है इसलिए मैं ऊपर से ही पढ़ रहा हूँ। उसके बाद नीचे हम जाएंगे, ये क्वेश्चंस दिए हुए थे, आपको पता होगा कि ये पेपर था आपको इंग्लिश में। ठीक, इसमें पास मार्क्स मैंने आपको बता दिए कितने हैं। छोटा सा वीडियो था, लाइक ज़रूर करना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।